आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर का ऑपरेशंस करेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ टर्म्स की बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं किसी भी नंबर के लिए। जैसे 1.3 का स्क्वायर रूट करना हो, 5.6 का स्क्वायर रूट नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, प्लीज लिखिए, रजिस्टर खोलिए, रजिस्टर खोलिए सब लोग। पहले कुछ टर्म्स की बात करेंगे। टर्म नंबर 1, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट लिखिए इसकी, पहले फिर एक्सप्लेन करता हूं। ऑन द नंबर लाइन, on the number line, every point corresponds to, on the number line, every point corresponds to every point corresponds to ऊपर पोडियम में पढ़े आपके नोट्स। एवरी पॉइंट कोरस्पॉन्ड्स टू यूनिक रियल नंबर। एवरी पॉइंट कोरस्पॉन्ड्स टू यूनिक रियल नंबर। दैट इज, हाँ जी बेटा, आप लिखो, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा अभी। दैट इज एवरी रियल नंबर is represented by a unique point on number line. जैसे सपोज 1.28 है तो वो एक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। 1.28 जो एक पॉइंट है वही होगा, कहीं और नहीं हो सकता 1.28। ठीक है, इसी तरह हर नंबर लाइन में जो भी पॉइंट होगा वो एक यूनिक पॉइंट होगा। ठीक है, 1.2 का कहीं और नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट पे होगा। ये बात क्लियर। सेकंड लिखिए, सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, इसको बोलते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज है रैशनल इरैशनल नंबर्स की कुछ, और साथ में हम प्रॉपर्टीज करेंगे इनके ऑपरेशंस की। डेंसिटी प्रॉपर्टी, डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर of real numbers between any 2 points on the number line. नंबर लाइन पे आपने कोई भी 2 पॉइंट्स ले ली, जैसे 1 और 2, तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे? इसके बीच में हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। आप ये नहीं बोलोगे कि 1.1, 1.2 अप टू 2 है, 10 पॉइंट है, नहीं। 1.11 भी हो सकता है, 1.111 भी हो सकता है, 1.1111 भी हो सकता है, 1.112 भी हो सकता है। तो अब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे हमेशा। सो कोई भी 2 पॉइंट्स जो नंबर लाइन पे होंगे उसके बीच में हमेशा क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है, ऑनलाइन ये 2 पॉइंट्स क्लियर है सबको? आ जाते हैं इसके बाद, हेडिंग डालिए, एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑन रियल नंबर्स। एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑन रियल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स, first property,
द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर. द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर. इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर. इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. दूसरा, सेकंड प्रॉपर्टी, इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. ब्रैकेट में लिखो इन एडिशन. इन एडिशन ऑफ रियल नंबर्स. इसका क्या मतलब होता है, ध्यान दोगे, अगर आप a प्लस बी प्लस सी, समझो पहले ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी कर रहे हो, तो आप b प्लस सी को पहले ऐड करके फिर a के साथ ऐड करो, या a प्लस बी को पहले ऐड करके फिर c के साथ ऐड करो, डजंट मेक अ डिफरेंस. पहले आप a और b और c को ऐड करो, फिर a के साथ ऐड करो, या a और b को ऐड करके फिर c के साथ ऐड करो, डजंट मेक अ डिफरेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तीसरी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी किस में होगी, एडिशन में. मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात एक ही है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी चलती है. प्लीज 2 मिनट रुक जाओ यार, समझ लो पहले, क्योंकि मैंने बीच में और भी लिखना है. एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, अब बेटा प्लीज कराने दो. हाँ अभी बताऊंगा कब जरूरत पड़ेगी. a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी करो, डजंट मेक अ डिफरेंस. a प्लस बी करो, b प्लस ए करो, डजंट मेक अ डिफरेंस. सेम चीज आप एडिशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में भी कर सकते हो. इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन होता, मल्टीप्लीकेशन में भी चलेगा. मल्टीप्लीकेशन का मतलब आप a इंटू बी इंटू सी करो, या a इंटू बी पहले करो और फिर c से मल्टीप्लाई करो, डजंट मेक अ डिफरेंस. कम्यूटेटिव में भी मल्टीप्लीकेशन में चलेगा. इन मल्टीप्लीकेशन आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, डजंट मेक अ डिफरेंस. 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, रिजल्ट सेम आता है ना. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, कम्यूटेटिव भी होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता. आप a माइनस बी करो और b माइनस ए करो, फर्क आंसर आता है. तो कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा, डिवीजन में काम नहीं करेगा. आप a डिवाइडेड बाई b करो या b डिवाइडेड बाई a करो, अलग आता है आंसर. मतलब अगर मैं कम्यूटेटिव की बात करूं, कम्यूटेटिव की बात करूं सब्ट्रैक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, वो नॉट इक्वल होगा b माइनस ए के. इसी तरह से a डिवाइडेड बाई b बोलूं तो वो नॉट इक्वल टू होगा b डिवाइडेड बाई a के. क्या ये बातें समझ में आती है? ये कब काम आएगा, जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे. एमसीक्यू क्वेश्चन में कहेगा विच इज परमिसिबल या व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 4 ऑप्शंस दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए बेटा. ठीक है, यहां तक क्लियर है? इतना लिखो पहले फटाफट. ऑनलाइन सबको यहां तक समझ में आ गया? जल्दी लिख लो, 2 पॉइंट्स और हैं, 2-3 पॉइंट्स आगे समझिए. अगली, हाँ अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी 3 होगी ना. प्रॉपर्टी 4 लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखो.
there exist a real number, there exists a real number 1, a real number 1 such that a into 1 is 1 into a is equal to a. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास वही नंबर आएगा. 3 इंटू 1 करो या 1 इंटू 3 करो, एक ही बात है. ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाए 1. जैसे 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए? 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए? 2 इंटू वॉट इज 1? 1/2. तभी तो 2 कटेगा बेटा. 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 0. ठीक है, ध्यान से यार. तो कोई भी नंबर ऐसा हो जिसको अगर मेरे को किसी से नंबर मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या चाहिए मेरे को? 1. तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? उस नंबर को क्या बोलते हैं? इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. स्टेटमेंट लिखिए, देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एवरी real number small a which is 1/a. That is multiplicative inverse of a is 1/a. So a into 1/a result क्या आना चाहिए? 1. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. लास्ट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ब्रैकेट ओपनिंग. तो आपके पास एक रियल नंबर है, आप b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं. a इंटू बी करें प्लस a इंटू सी करें. ठीक है, a इंटू बी करें या a प्लस a इंटू सी करें तो बात एक ही है. कुछ नहीं बेटा, मैंने एरो शो किया था कि किसको मल्टीप्लाई करना है. डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन बेटा, मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ठीक है. इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b अगर आप करते हैं तो रिजल्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b अगर आप करते हैं तो आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. मल्टीप्लीकेशन जब आप करते हैं तो ये कंबाइन हो जाता है स्क्वायर रूट. सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b अगर आप करते हैं तो ये कंबाइन होकर स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b बन जाता है. तो स्क्वायर रूट आप कंबाइन कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में. माइंडेड, रूट ऑफ a प्लस बी, गलती से भी आप रूट a प्लस रूट बी मत लिख दीजिएगा, ऐसे ब्रैकेट नहीं खुलता. रूट ऑफ a माइनस बी, आप गलती से भी रूट a माइनस रूट बी मत लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रूट कंबाइन होते हैं और किसी में नहीं होते. ठीक है, समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सामने ध्यान दीजिए. कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सामने ध्यान दीजिए. पहला क्वेश्चन 1, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले.
आपको बोला ऐड 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 माइनस 5√3। क्वेश्चन 2 आपको बोला मल्टीप्लाई 5√11 बाय 3√11। थर्ड बोला डिवाइड 15√15 बाय 3√15। फोर्थ बोला सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट √13 माइनस √6 into √13 plus √6। second part 6 plus √6 into 6 minus √6। fifth question simplify 3 plus √2 into 2 plus √3। सिक्स्थ सिंप्लीफाई, चलो 5 करो, ये चलो 6 भी करो। सिक्स्थ सिंप्लीफाई, 1 मिनट बेटा, √3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। ये 6 क्वेश्चंस मैं करता हूं आपके लिए, सामने ध्यान दो। हाँ बेटा बोलो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, प्रॉपर्टी से सामने देखो। फर्स्ट क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन करके। बेटे कोई प्रॉपर्टी लगी भी नहीं रही, अब देखो तो सही। कौन सी प्रॉपर्टी आपको बोला? वो वाली प्रॉपर्टी इस पे बेस्ड है, वो तो जनरल प्रॉपर्टीज है बेटा। कम्यूटेटिव, अब तुम मेरे को बताओ, तुम 1 + 2 2 + 1 लिखोगे, वो मना कर दोगे? नहीं मैं नहीं लगा रहा, तो लग सकती है ना, ठीक है। उसको एज ए नाम तुम्हें स्कूल में नहीं कराया, बट मैंने उसको एज ए टर्म नाम दे दिया। ये तो तुम जनरली यूज करते ही हो। अब मुझे बताओ, मैंने बोला 2 × 3 3 × 2 6 होता है, आप यूज करते ही हो ना उस चीज को। उसको तुमने बस नाम दे दिया, फॉर्मल नाम दे दिया। तुम्हारे स्कूल में क्या किया, नाम नहीं लिया उन्होंने यूज तो करो बट नाम मत लो, डजंट मैटर, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में बोला 3√2 + 7√3, इसको आपको ऐड करने को बोला √2 माइनस 5√3। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, जो सिंपल, पहले ही मैं कर रहा हूं, आपको दूंगा करने के लिए। सारे सेम वाली टर्म्स को इकट्ठा ले लो, मतलब √2 वाली टर्म्स को एक साथ कर दो। ये कितना बना, 3√2 + √2 प्लस 7√3 माइनस 5√3। यहां तक बात समझ में आती है? √2 वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, √3 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। अब जो बेटा √2 वाली टर्म्स है, उनमें √2 कॉमन लूंगा, क्या बचा, 3 + 1। इन दोनों में √3 कॉमन लिया, क्या बचा, 7 - 5। रिजल्ट कितना आया, 4√2 + 2√3। पहला क्लियर। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 3√2 + √2, 3√2 + √2, 4√2। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आता है नहीं आपको लिखना? कैसे? 3x + x किसके बराबर होता है, 4x के बराबर होता है कि नहीं होता? इसको मैंने x सोच लिया बेसिकली, √2 को। तो आप चाहो तो ऐसे स्टेप शो करो, वैसे करना चाहिए। √2 कॉमन लोगे, 3 + 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड आपको कह रहा है मल्टीप्लाई करो 5√11 और 3√11 को। 5√11 और 3√11 को मल्टीप्लाई करो। अभी हमने क्या देखा, जब दो रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई होती है तो इकट्ठा कंबाइन हो जाता है। तो 5 3 हुआ 15 और √11 × 11 कितना बन गया, 15 × 11, आंसर आ गया 165। क्या ये क्लियर है? √11 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर कितना हो गया, 11 हो गया कि नहीं हो गया? सो 15 × 11, आंसर कितना आया, 165। थर्ड देखो,
थर्ड में आपको क्या बोला, डिवाइड करो 15√15 को 3√15 से। सो 15/3 रूट में 15/15 रूट कंबाइन कर दो, ये हो गया 5 और ये कट के हुआ 1, 5√1, आंसर कितना आया 5। डायरेक्टली लिख सकते हो, ये आपको स्टेप्स पूरे शो कर रहा हूं कि कैसे बना। अगला फोर्थ का फर्स्ट क्या बोला, सिंप्लीफाई करो √13 माइनस √6 इंटू √13 प्लस √6। प्रॉपर्टी याद है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है प्रभु, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं आती है प्रॉपर्टीज, आती है नहीं आती है, एक बार मैं प्रॉपर्टी एक मिनट मैं एक बार प्रॉपर्टीज लिख देता हूं प्लीज, अगर नहीं याद है तो प्लीज याद करो बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, एक एक करके आप बताएंगे, मैं वो लिख रहा हूं जो मेजरली यूज होती है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको याद है बेटा ये। दूसरी a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद है बेटा ये। तीसरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही यूज कर रहा था मैं उधर। ये तीन तो सबको आती है ना, तो स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज ये तीन होती हैं। अब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 13 माइनस 6 कितना हुआ 7। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 6 प्लस √6 इंटू 6 माइनस √6, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 36 माइनस 6 रिजल्ट आ गया 30। फिफ्थ पे आओ, सिंप्लीफाई करो 3 प्लस √2 इंटू 2 प्लस √3, ब्रैकेट ओपन होता है बेटा। अब इसमें प्रॉपर्टी तो कोई नहीं लग रही, 3 से इसको खोलो 2 प्लस √3 2 प्लस √3, ब्रैकेट खोलो 3 इंटू 2, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ब्रैकेट खोलना, 3 2 6 प्लस 3√3 प्लस 2√2 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू 3, √2 इंटू √3 क्या हो गया, इकट्ठा लिख देता हूं पहले, √2 इंटू √3 कितना आया 6 प्लस 3√3 प्लस 2√2 प्लस √6, ये आंसर हो गया। इससे सॉल्व होता नहीं। लास्ट सिक्स्थ में क्या करोगे, √3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट खोलो, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4√6, 8 और 3 11 प्लस 4√6। क्लियर, समझ में आता है। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होगा कि नहीं होगा, सबको समझ में आ गया। अपने हाथ से सारे करो खुद, फिर मैं 4-5 और देता हूं तुम्हें करने के लिए। पहले ये लिख लो बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, √3 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, तो 3 लिखा उसकी जगह। 2√2 का कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का कितना हुआ 2, 2√2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 2√2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 2 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, मानती है बेटा, ये 8 बन गया। ठीक है, और फिर
2 इंटू 2 4, √3 इंटू √2 कितना हुआ, √6, वो हो गया 4√6। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अपने हाथ से लिखो और करते हैं इसके थोड़े और क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए। यस सर। यस सर। और देखिए अब आप करेंगे, मैं 8-10 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अभी करेंगे। 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, सिंप्लीफाई करने हैं सारे। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, लिख लो फटाफट, साथ साथ सॉल्व करते जाओ। जस्ट स्टार्ट, सॉल्व करना शुरू कर दो। (2√2 minus 2 ये 7 क्वेश्चंस कीजिए, 10 मिनट है आपके पास। ये 7 क्वेश्चंस कीजिए। चेक कीजिए। पहला, फर्स्ट आपको बोला 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 4 माइनस 3, रिजल्ट हो गया 1। पहला क्लियर है सबका, पहला सबका ठीक। सेकंड पार्ट 2 प्लस 2 3 प्लस 2 √2 इंटू 3 माइनस 2 √2। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 2√2 दोबारा देख लो कैसे सॉल्व होता है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 इंटू 2, 9 माइनस 8, आंसर आ गया 1। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। थर्ड पार्ट में कोई भी आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है। 2√3 प्लस 4 इंटू 4√3 माइनस 3। सो यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। 2√3 को पहले ब्रैकेट खोलोगे 4√3 माइनस 3 के साथ, प्लस 4 का ब्रैकेट 4√3 माइनस 3 के साथ। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स। 4 2 ज़ा 8 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 6 √3 प्लस 16 √3 माइनस 12। ऐसे ही ब्रैकेट खुलेगा। अब 8 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 8 3 ज़ा 24। इन दोनों टर्म्स में से √3 कॉमन, माइनस 12 पहले इधर लिख लिया। दो टर्म्स में से √3 कॉमन बचा, माइनस 6 प्लस 16। आंसर आया 12 प्लस 10 √3। क्या ये सबका ठीक है? क्या जी बेटा, सर हम इसमें वो रीग्रुपिंग वाला मेथड नहीं कर सकते? और कौन सा किया बेटा? वही तो किया है मैंने। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव वाला किया ना? रीग्रुपिंग मतलब लाइक जैसे इसमें जो सेम सेम टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई हो रहा रखो वैसे। है। ओ रुक जा, थर्ड पार्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन से कर दिया। थोड़ा क्वेश्चन बदल देते हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दिया बेटा, ये गिवन एडिशन था, सॉरी। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, रुक जाओ, आई गॉट योर पॉइंट। वो मैंने गलत लिखा। क्वेश्चन 5, इसको करते हैं 2√3 प्लस 4 प्लस 4√3 माइनस 3। मैंने यहां लिखने में ही मल्टीप्लाई लिख दिया इधर, ठीक है ना। ये 4th हो गया। अब इधर नंबर चेंज कर देते हैं, 5th 6th 7th और 8th। तो 5th पे आओ,
फोर्थ पे आओ, फोर्थ हो गया 2√3 प्लस 4√3 -3। अब √3 वाली टर्म्स एक साथ, 2√3 प्लस 4√3 प्लस 4 -3 कितना हुआ? √3 कॉमन, 2 प्लस 4 प्लस 1, ये हुआ 6√3 प्लस 1। गॉट इट? यस सर। ठीक है, हाँ वो मैंने बेटा प्लस ले लिया, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई ले लिया था। मल्टीप्लीकेशन तो क्लियर है उसका कैसे हुआ। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, ये फोर्थ हुआ, फिफ्थ √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। सॉल्व करो, √2 का स्क्वायर हो गया 2, √3 का स्क्वायर हो गया 3, -2√6, ओवरऑल रिजल्ट आया 5 -2√6। आ जाओ सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ में आपको बोला 2√2 माइनस 3√2 होल स्क्वायर, 2√2 माइनस 3√2 होल स्क्वायर। अब जो बिना दिमाग वाले बच्चे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, पहले स्क्वायरिंग कर दी होगी। यहां √2 कॉमन निकल रहा है, 2 माइनस 3 कितना हुआ? -1। तो ब्रैकेट, अब ध्यान से देखना, प्रेजेंटेशन देखना, बड़ा ब्रैकेट बनाओ, होल स्क्वायर उसके बाहर लिखो, √2 कॉमन, क्या बचा? 2 माइनस 3। मानते हो? होल स्क्वायर पूरे के साथ है, ठीक? कितना हुआ? √2 इंटू -1 इस पूरे का होल स्क्वायर, क्या बचा? √2 का स्क्वायर हो गया 2, -1 का स्क्वायर हो गया 1, आंसर आ गया 2। आई समझ बात? अगला सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ में आपको बोला, अगले पेज पे कर देता हूं, √2 प्लस √5 होल स्क्वायर इंटू √2 माइनस √5 होल स्क्वायर। सामने देखना बेटा, दो तरीकों से करूंगा, दो तरीकों से करूंगा। क्या करोगे? ब्रैकेट खोल दो पहले, a प्लस बी होल स्क्वायर कितना हुआ? a स्क्वायर, एक ही से करूंगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूरा। लिख सकते हो यहां तक? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ। आगे a माइनस बी होल स्क्वायर कितना हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। लिख सकते हो बेटे यहां तक? √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, √5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस 2√10, √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5 -2√10 कितना आया? 7 प्लस 2√10 इंटू 7 -2√10। क्लियर यहां तक? अब क्या प्रॉपर्टी दिख रही है आपको? अब क्या प्रॉपर्टी दिख रही है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस और नो? कितना हुआ? 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर 10, आंसर आ गया 9। क्या ये क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट, 3√2 प्लस 2√5। एट्थ पार्ट, 3√2 प्लस 2√5 इंटू 3√5 प्लस 2√2। क्या कोई आइडेंटिटी लगेगी? क्या कोई आइडेंटिटी है यहां पे? कुछ भी नहीं है, सेम है नहीं। ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 3√2 के साथ ब्रैकेट ओपन करो, 3√5 प्लस 2√2, फिर 2√5 के साथ ब्रैकेट ओपन करो, 3√5 प्लस 2√2, फिर से ब्रैकेट ओपन करो, 3 3 is 9, √2 इंटू √5 प्लस 3 2 is 6, √2 इंटू √2 प्लस 3 2 is 6,
√5 into √5 plus 2 2s are 4 √5 into √2 कितना हुआ ये 9 √10 प्लस √2 into √2 होता है 2 12 बन गया 6 2s are 12 √5 into √5 क्या होता है 5 6 5s are 30 बन गया प्लस 4 √10 अब ये दो √10 वाली टर्म्स है इनमें से √10 कॉमन 9 plus 4 plus 12 plus 30 42 रिजल्ट आ गया 42 plus 13 √10 क्या ये समझ में आता है क्या ये समझ में आता है प्लीज अगर किसी के रहते थे अपने हाथ से अटेम्प्ट करो नहीं आए मुझसे अभी पूछो करो प्लीज खत्म करो इनको जी बेटा सर आपने जो क्वेश्चन में आंसर किया है सर उसमें आपने जैसे भी इसमें आपने लिखा है 9 √2 √5 साथ सर डायरेक्टली 9 √10 हाँ लिख सकते हो बेटा मैंने सिर्फ स्टेप शो किए हैं कि कैसे बना अब डायरेक्टली लिखो कोई दिक्कत नहीं है ये करो प्लीज कंप्लीट करो अपने हाथ से करो बेटा अटकोगे मैं आगे कर दूंगा अपने हाथ से करो हाँ जी बेटा थर्ड पार्ट समझा दो दोबारा प्लीज 2 √3 plus 4 4 √3 minus 3 ब्रैकेट ओपन किया बेटा 2 √3 के साथ और फिर 4 के साथ 2 √3 के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे 4 2 से 8 और √3 दो बार है तो √3 का स्क्वायर 3 2 से 6 √3 एक बार 4 4 से 16 √3 एक बार 4 3 से 12 फिर √3 वाली दो टर्म्स में से √3 कॉमन -6 + 16 बचा 8 3 से 24 हो गया ये 12 इन दोनों को इकट्ठा कर लिया ठीक है अपने हाथ से करो अटकोगे कोई भी स्टेप पे प्लीज पूछना दोबारा आज मैंने सोचा था नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स भी करा दूंगा वो अगली क्लास में हो जाएगा इसको पक्का करो पहले